गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम अंकित जैन फ्रॉम पल्स करियर इंस्टीट्यूट। बच्चों, आज के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के जो कल डोमेन और रेंज मैंने आपको समझाए थे, आज उन पर बेस्ड पास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ये 10 क्वेश्चंस हैं 2002 और 2023 के। देखिए बच्चों, मैं आपको कैसे ऑप्शन से भी हम समझ सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक भी क्या है जिससे क्वेश्चनों को किया जा सकता है। देखिए, if the domain of the function is alpha comma beta, ये डोमेन है फंक्शन की, तो आपको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए तीन फंक्शन है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, है ना। सपोज करो, ये शॉर्ट ट्रिक हम लोग कैसे अप्लाई करते इस क्वेश्चन में, यहां तो नहीं कर सकते। अगर मान लो ये डोमेन ही हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है, तो ये चारों ऑप्शनों में यहां मौजूद होती कि नहीं होती बच्चों? तो वन बाई वन एक एक ऑप्शन को इन इनवर्स में रखकर हम देख लेते। साइन इनवर्स की डोमेन होती है -1 to 1, तो वो ऑप्शन में से वैल्यू रखने पर -1 से 1 के बीच में ही रहना चाहिए। 1 से ज्यादा हो गया या -1 से कम हो गया इसके अंदर का नंबर या उसका नंबर, है ना, तो वो ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमें, अगर ये चीज ऑप्शन में होती तो हम लोग इसे ऑप्शन से कर सकते थे, पर यहां पर देखो डोमेन फाइंड आउट करनी पड़ेगी अल्फा और बीटा इस टर्म्स में, और वो फाइंड आउट करके यहां पुट करेंगे, तब आपको डोमेन प्रॉपरली निकालनी ही पड़ेगी। कैसे निकालेंगे? देखो, यहां 3 डिफरेंट फंक्शन है। सबसे पहले इसके लिए करते हैं, चलो साइन इनवर्स के लिए हम क्या लिखें, 4x + 3। डोमेन कहां से कहां तक होगी बच्चों? -1 से 1। याद करिए, आपने लास्ट वीडियो में यही पढ़ा था। x की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, ये उधर जाकर -2 हो गया, ये 3 इधर आके -3 हो गया, तो -4 हो गया बच्चों। अब आप 4 का डिवाइड करिए, तो -1x और ये माइनस का हाफ। तो फर्स्ट पार्ट से आपको x की वैल्यू मिली -1 से -1/2, इस पार्ट से। ठीक है, मैं इसको यहां लिख लेता हूं बच्चों, इस तरफ से इरेज करूंगा। इतना स्पेस है अपने पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। -1 से -1/2। अपने पास क्या है, 3 फंक्शन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तीनों से x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और जो तीनों में कॉमन पार्ट होगा ना, इंटरसेक्शन, वो इनका आंसर होगा बच्चों। अब सेकंड वाले से सॉल्व करते हैं। 10x + 6/3 कहां से कहां तक होगा बच्चों? -1 से +1। ठीक है, इसे सॉल्व करके x कैलकुलेट करते हैं। आप लोगों ने इनइक्वलिटी में पढ़ा है, अगर यहां कोई वेरिएबल है तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते, पर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो बच्चों इसे। 10x + 6 ≤ 3। 6 को उस तरफ ले जाइए, -3, और 6 को यहां भी लेकर आइए, -9। तो यहां पर आपको x की वैल्यू मिलेगी बच्चों -9/10 से -3/10। देखिए यहां तक आपको समझ आया कि नहीं आया? 3 को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ, +6 को वहां लेकर गया, इधर भी लेकर आया, और फिर 10 का डिवाइड कर दिया। तो सेकंड इस फंक्शन का डोमेन हो गया आपके पास। अब लास्ट ये थर्ड वाला, देखो लॉग के लिए आप लोगों ने पढ़ा है, डोमेन क्या होती है? पॉजिटिव रियल नंबर। लॉग के लिए डोमेन क्या होती है? पॉजिटिव रियल नंबर, है ना। लॉग हमेशा पॉजिटिव नंबर का कैलकुलेट करते हैं, इसीलिए आप यहां क्या कंडीशन लगाएंगे? 4x² + 11x + 6 > 0। राइट बच्चों, लॉग की डोमेन हमेशा पॉजिटिव नंबर होती है।
अब इसके फैक्टर बना के या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे भी करके इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करते हैं। फैक्टर ऐड करने पे 11 और मल्टीप्लाई पे 24, 8 और 3 फैक्टर बनेंगे। 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3x प्लस 6 ग्रेटर देन 0। क्लियर? इधर आप 4x कॉमन लेंगे बच्चों, x प्लस 2, इधर आप 3 कॉमन लेंगे एंड x प्लस 2। एक फैक्टर आया x प्लस 2 और एक फैक्टर आएगा बच्चों 4x प्लस 3। आप सभी जानते हैं इस इनइक्वलिटी को सॉल्व कैसे करेंगे। देखो मैंने जीरोस कैलकुलेट कर लिए, फिर नंबर लाइन में इन जीरोस को प्लॉट करूंगा और अल्टरनेट चलेंगे बच्चों ये वेवी कर्व मेथड के अकॉर्डिंग। एक इंटरवल चेक कर लो 0, इस इंटरवल से वैल्यू 0 यहां पुट करने पर सेटिस्फाई कर रहा है बच्चों। ट्रू हो गया, फॉल्स और ट्रू। ये इंटरवल इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। कोई भी x की वैल्यू इसके बीच की आप इसमें पुट करके देख सकते हैं बच्चों। तो यहां पर आपको मिला, मैं यहां मेंशन कर रहा हूं इस सॉल्यूशन को, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -2 यूनियन, ओपन ब्रैकेट क्यों लगा रहे हैं बच्चों, आप देख रहे हैं इक्वल का साइन नहीं है, -3/4 से इंफिनिटी। डन। ये तीनों फंक्शन से इंडिविजुअल डोमेन आ गई, पर मुझे पूरे फंक्शन की डोमेन चाहिए, तो मैं इन तीनों का कॉमन पार्ट निकालूंगा, इंटरसेक्शन। तो कॉमन पार्ट क्या तीनों को सेटिस्फाई करेगा, है ना। देखिए तीनों का कॉमन पार्ट, फर्स्ट वाले पार्ट को मैं नंबर लाइन पे शो कर रहा हूं बच्चों, -2 करीब यहां, तो इस फर्स्ट इंटरवल के लिए ये आपके पास नंबर लाइन हो गई। यहां मैंने बबल देखो फिल नहीं किया है बच्चों, आप समझ गए ना। बबल फिल करने का मतलब है क्लोज ब्रैकेट, बबल अनफिल्ड रहने का मतलब है ओपन इंटरवल। सेकेंड पार्ट है -1 से -12, -1 आपको यहां मिलेगा और -12 आपको आगे मिलेगा बच्चों, समझ गए आप सभी। वो माइनस का 0.5 है, ये माइनस का 0.75 है, तो दोनों के बीच का अपना सेकंड इंटरवल था। अभी तक आपको दिख रहा है ये हिस्सा कॉमन आ रहा है इसमें। नेक्स्ट -9/10, -9/10 का मतलब हो गया माइनस का 0.9 और ये माइनस का 0.30, तो माइनस का 0.9 यहां आएगा बच्चों, ओके, और माइनस का 3/10 यहां आएगा बच्चों, है ना। क्लियर, सबको क्लियर हो रहा है बच्चों। यहां से लेकर यहां तक ये आपका सॉल्यूशन हो गया। अब आप देखो तीनों में कॉमन पार्ट क्या है, तो आप देखेंगे यहां से लेके यहां तक का इंटरवल ही कॉमन है, मतलब -3/4 से -1/2। इसमें -3/4 इंक्लूड नहीं है देखो, और -12 इंक्लूड है देखो, इसीलिए इसका डोमेन हो गया बच्चों फाइनली -3/4 से -12 क्लोज ब्रैकेट। अब आप कंपेयर करिए अपने क्वेश्चन से, बिल्कुल सही है अपना आंसर। अल्फा की वैल्यू हो गई बच्चों -3/4 एंड बीटा की वैल्यू हो गई -12। अब आपका क्वेश्चन क्या है, आपको कैलकुलेट करना है 36 मॉड ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू आप पुट करेंगे -3/4 और बीटा की वैल्यू -12। ठीक है, 36 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है बच्चों, 27 हो गया ये और ये 18 हो गया। क्लियर हो गया आप सभी को। अब 4 9 जा 36, ये 27 और वो 18, मॉड लग रहा है इसीलिए प्लस हो गया पूरा रिजल्ट। तो आप देखिए आंसर आएगा 5 और 4 45।
सी ऑप्शन। क्लियर? ये अभी लेटेस्ट क्वेश्चन में है बच्चों। तो इस तरह से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में डोमेन के क्वेश्चन ही अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा अभी सिलेबस रिडेक्ट भी हुआ है, तो उसमें केवल डोमेन और रेंज के क्वेश्चन ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक में सिलेबस में है, ठीक है। तो मैंने फंक्शन में आपको डोमेन रेंज के साथ ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन भी मैंने आपको एक्सप्लेन किए बच्चों, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए अब इसे ऑप्शन से किया जा सकता है। आप देख रहे डोमेन ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन का डोमेन कैलकुलेट करना है, तो चारों ऑप्शनों में डोमेन मौजूद है। तो आप एक एक करके वन बाय वन एक एक ऑप्शन यहां पुट करके, कितना सिंपल क्वेश्चन है, यहां पुट करके आप देख सकते हैं कि साइन इनवर्स के जो अंदर वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए। ओके, तो कट किसे करें ऑप्शन, आंसर वाला ऑप्शन नहीं देखना, ऑप्शनों में डिफरेंस क्या है सभी ऑप्शनों में, है ना, जिससे कि ऑप्शन कट होते जाएं। तो आप देखें 0 जो x की वैल्यू है वो इस ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में और इसमें है। x की वैल्यू 0 इस इंटरवल के बीच में आ रही है, इसके बीच में आ रही है और इसके बीच में आ रही है, 0 इसमें नहीं। करके देखता हूं, अगर 0 इसको सेटिस्फाई कर गया तब तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा और इन तीनों में से कोई ना कोई आंसर होगा। और 0 ऑप्शन अगर इंक्लूडेड है आंसर में तो फिर 0, है ना, समझ गए ना आप मेरी बात। तो x की जगह 0 पुट करके देखा जाए तो ये साइन इनवर्स 2/7 आ रहा है। बोलो बच्चों ये वैलिड है या इनवैलिड है? वैलिड है, बिकॉज ये वैल्यू -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए, राइट। तो आपने देख लिया x = 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया क्योंकि इसमें x = 0 नहीं है। अब बच्चे ये 3 ऑप्शन, अब इन तीनों में डिफरेंस देखते हैं बच्चों। यहां पर आंसर इंफिनिटी तक जा रहा है, यहां पर आंसर इंफिनिटी तक जा रहा है बच्चों। तो 2 से बड़ा नंबर 3, x की वैल्यू 3 हम पुट करके देखते हैं, पुट करने पर सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। 3 का स्क्वायर 9, 3 3 जा 9 प्लस 2 9, 3 2 जा 6 प्लस 7। तो आप देखो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये आंसर भी -1 से 1 के बीच में है। समझ गए बच्चों आप लोग? 3 का स्क्वायर 9, ये भी 9, 2 9 6 और 7, तो इसे सॉल्व करने पर -1 से 1 के बीच का नंबर है या नहीं है? 22, 1/11। तो 3 भी इसे सेटिस्फाई कर रहा है। तो 3 कौन से ऑप्शन में नहीं है? इसमें नहीं है 3 और इसमें भी नहीं है 3 ओनली इसी में है, इसीलिए आपका ये आंसर करेक्ट है। ऐसे आप ऑप्शन से कर सकते हैं। और अगर कोई इसका प्रॉपर मेथड समझना चाहे, देखिए, तो बस मैं आपको हिंट लिख कर दे रहा हूं, इनइक्वलिटी आप लोगों ने पढ़ी है ही, इसीलिए आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। ये -1 से 1 के बीच में है। देखो यहां अलग अलग दोनों इनइक्वलिटी को सॉल्व करना पड़ेगा, आप समझ गए होंगे क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में वेरिएबल है, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता। अगर डिनोमिनेटर में कोई कांस्टेंट होता तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस पूरी इनइक्वलिटी को एक साथ सॉल्व कर लेते हम लोग। एंड मतलब इंटरसेक्शन, दोनों का इंटरसेक्शन है ना, दोनों सॉल्यूशन का जो कॉमन पार्ट है वो आपका आंसर, ठीक है। तो -1 को इधर ले जाएंगे, है ना, क्योंकि इक्वल में 0 होना चाहिए, और फिर इस इनइक्वलिटी को नंबर लाइन पे प्लॉट करके सॉल्व करेंगे। ऐसा ही इसे भी करेंगे, और जो दोनों में जो कॉमन पार्ट होगा वो आपके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। ओके बच्चों, ओके बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड। देखिए नेक्स्ट, हाँ, इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ही जो आपने डोमेन रेंज पढ़ी थी, वो प्रिंसिपल वैल्यू है ना।
इस फंक्शन की डोमेन कैलकुलेट करनी है, सेम मेथड ऑप्शन से फिर से किया जा सकता है। समझ गए आप कैसे? कॉस इनवर्स के अंदर वैल्यू -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए, तो जो भी ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर जाएगा वो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा बच्चों। ओके, द डोमेन ऑफ द फंक्शन, फिर से वैसा ही क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, आप सबको शॉर्ट ट्रिक से कैसे कर सकते हैं। यहां भी आपके पास एक चीज और, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं, पर ऑप्शन से तो इजीली किया ही जा सकता है बच्चों। देखो अगर ऑप्शन से करना है तो इन ऑप्शनों में इसके बीच में 0 है बच्चों, आप देख सकते हैं, है ना, और 0 किसी भी ऑप्शन में नहीं है बाकी तीनों में। तो आप x की जगह अगर आप इसमें 0 पुट करके देखेंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन आंसर है या बाकी में से है। देखो हम कोशिश करते हैं, log 2, आप इसे ही चेक कर लीजिए, x की जगह 0 रखेंगे तो -3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -3, और -3 साइन इनवर्स में डोमेन नहीं होती बच्चों, साइन इनवर्स में डोमेन होती है -1 से +1, इसीलिए आपका ये ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग। अब इन तीनों में डिफरेंस, इसमें 1 इंक्लूड है, इसमें 1 इंक्लूड नहीं है। ओके, तो 1 पुट करके देखते हैं बच्चों। 1 पुट करने पे बिल्कुल ठीक रिजल्ट मिल रहा है, देखो आप यहां पर यहां प्रॉब्लम हो जाएगी बच्चों। 1 पुट करने पर log 1 की वैल्यू 0 और फिर log 2 और 0 नॉट डिफाइन हो जाएगा बच्चों, है ना, इसीलिए 1 भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। अब आया आपके पास ये दो ऑप्शन। ओके, देखो ये ऑप्शन यहां तक की लिमिट है और ये ऑप्शन इसके आगे तक जा रहा है, समझ रहे हैं आप मेरी बात। 5 माइनस, मैं इसे अप्रोक्सीमेट लिखता हूं 2.2 अपॉन 2, 2.8 अपॉन 2, 1.4, और ये है बच्चों 5 प्लस 2.2, 5 प्लस 2.2, 3.6 तक जा रहा है। तो मैं एक काम करता हूं, x की वैल्यू 3 पुट करके देखता हूं। ओके, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18, 18 में से 3 गया बच्चों। आप समझ गए, साइन इनवर्स की डोमेन के बाहर आ गया ये ऑप्शन भी, तो यही ऑप्शन आंसर है। अब आपको समझ आ रहा है बच्चों कैसे हम ऑप्शन से क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको और भी क्वेश्चन आपको दिखाता हूं, आप लोग इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप ट्राई कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। ये बिल्कुल ऑप्शन से कर सकते हैं, बिल्कुल जैसे मैंने आपको भी समझाया। ओके बच्चों, अगेन ये क्वेश्चन भी ऑप्शन से सॉल्व हो सकता है, लॉग की डोमेन और इनवर्स के लिए, है ना। नेक्स्ट, फिर से बच्चों अब देख रहे हैं कैसे एक जैसे कॉमन क्वेश्चन पेपर में है, ये भी ऑप्शन से कर सकते हैं और इसे भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन बच्चों आप, है ना, कॉसेक इनवर्स की डोमेन, कल मैंने आपको बताया था 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यूनियन 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्मॉलर देन और इक्वल टू -1। इन दोनों इनइक्वलिटी को सॉल्व करके आप मर्ज करेंगे तो आपको आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा बच्चों। ओके, यस बच्चों, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन आया है, फिर से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो एक ये क्वेश्चन और हम कोशिश करते हैं, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है।
देखिए आप सभी समझने में अच्छी तरह ध्यान दीजिए। इफ द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज दिस, देन ये कैलकुलेट करना है तो आपको इसका डोमेन निकालना पड़ेगा, तो आपको अल्फा बीटा गामा डेल्टा मिल जाएगा। ओके, और उसे यहां पुट करने पर आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। देखो बच्चों, तो अब सेक इनवर्स की डोमेन 2x अपॉन 5x प्लस 3 या तो ग्रेटर देन होना चाहिए 1 से यूनियन, या स्मॉलर देन होना चाहिए -1 से। ओके, स्मॉलर देन और इक्वल टू -1। ओके बच्चों, चलो इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करते हैं। 2x अपॉन 5x प्लस 3 -1 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। राइट बच्चों, 2x माइनस 5x माइनस 3 अपॉन 5x प्लस 3 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। देखो ऊपर आएगा -3x अपॉन 5x प्लस 3। कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? नंबर लाइन पर प्लॉट करके, यहां से x की वैल्यू -3 अपॉन 5 और वहां से -1। पहले कौन सी प्लॉट होगी इसमें? -1। -1 छोटी है, -3 अपॉन 5 बड़ा है। चेक करिए कौन सा इंटरवल इसको सेटिस्फाई कर रहा है। 0 पुट करके देखते हैं यहां से, तो नेगेटिव आ रहा है बच्चों, फॉल्स, ट्रू फॉल्स। तो इस फर्स्ट केस का आपका आंसर हो गया बच्चों। मैं इसे इरेज करके क्या आंसर आया था बच्चों? एक तो -1 आई थी वैल्यू और एक -3/5। -1 से -3/5। -1 के आगे लगाएंगे क्लोज ब्रैकेट, इक्वल का साइन है, बट डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होता बच्चों, इसीलिए ओपन ब्रैकेट। देखो ऐसा आंसर मिल गया आपको। अब उसे सॉल्व कीजिए, वैसा आंसर मिल जाएगा और दोनों मर्ज हो जाएंगे, है ना। बहुत इजी क्वेश्चन से अब जेई में काफी स्कोरिंग पार्ट हो गया फंक्शन का ये, या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कह सकते हो, डोमेन रेंज का, है ना। एक क्वेश्चन जरूर आना चाहिए और बच्चे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 2x प्लस 5x प्लस 3 अपॉन 5x प्लस 3 स्मॉलर देन और इक्वल टू 0। ओके, तो क्या हुआ बच्चों? ये ऊपर तो हुआ 7x प्लस 3 और डिनोमिनेटर में हुआ 5x प्लस 3 स्मॉलर देन और इक्वल टू 0। राइट बच्चों, देखो डिनोमिनेटर से वही जीरोस, -3/5 मिलेगा और न्यूमरेटर से -3/7। दोनों में -3/5 बच्चों छोटा है और -3/7 बड़ा है, और आप चेक करके देखो यही इसको सेटिस्फाई करेगा। आंसर भी ऐसा है, अपने को उससे आइडिया भी मिल रहा है। तो यूनियन -3/5, फिर से ओपन ब्रैकेट बिकॉज डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, एंड इस पे क्लोज ब्रैकेट, आप समझ गए इक्वल का साइन है इसीलिए इस पे क्लोज ब्रैकेट। तो अब आप देखिए कंपेयर करके, अल्फा बीटा गामा डेल्टा चारों नंबर मिल गए, बीटा और गामा सेम है। इसमें पुट कीजिए बच्चों 3 अल्फा, तो ये -3 हो गया। बीटा प्लस गामा इन दोनों का सम -6 अपॉन 5, इससे मल्टीप्लाई करो तो -30 -6 अपॉन 5 10 से मल्टीप्लाई। ओके बच्चों, और यहां पर -3/7 रखो तो माइनस का 9 हो गया बच्चों। आप लोग चेक कर लेना कैलकुलेशन, तो आपको आंसर मिलेगा 42। क्लियर? इस तरह से आप डोमेन के क्वेश्चन कर सकते हैं बच्चों। ओके बच्चों, तो हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट आगे का पोर्शन नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे बच्चों। ओके बच्चों, थैंक यू।